लाख उलझने तेरी राहों में तो क्या, तुझे खुद जलकर तेरे घर को रोशन करना है। भारतीय रेलवे दे रही है आपको आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई के जरिए भारतीय रेलवे में शानदार पद प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए आपका अपना एसएससी मेकर परिवार आपके लिए लेकर आया है टारगेट बैच, जो देता है आपको रेलवे में 100% सिलेक्शन की गारंटी। इस बैच को मुख्य रूप से आरपीएफ के एग्जाम को टारगेट करके ही तैयार किया गया है। तो देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का टारगेट बैच और करें अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद साथियों, मैं आनंद भाट स्वागत करता हूं आपका एसएससी मेकर के इस खूबसूरत परिवार में। बहुत बहुत स्वागत है भाई। क्या हाल है? जल्दी जल्दी फटाफट जुड़ते जाइए, क्योंकि आज क्लास जो आपके मन वाली है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज क्लास आपके मन वाली में है। क्योंकि भाई आप लोग बहुत दिन से कह रहे थे सर जो नए जो मंत्रालय बने हैं उसके बारे में कुछ करा दीजिए, तो आज हम वही क्लास आपके सामने लेकर आए हैं। लेकिन सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं वो आपके लिए स्पेशल, आपको पता है ये बुक आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है। यदि आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो भैया पिज्जा बर्गर दूसरों को खिलाना बंद कीजिए और ये बुक को ऑर्डर कीजिए, ठीक है। पिज्जा बर्गर का ऑर्डर नहीं करना है, बुक का ऑर्डर करना है, ठीक है, क्योंकि यही आपकी सफलता में 4 चांद लगाएगा। बात करते हैं आगे यानी कि क्लास की। तो क्या है क्लास में, क्या कह रहा भाई, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पे चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अभी हमने बुक दिखाई थी ना, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख, बढ़कर अकेला तू पहल कर देख कर तुझको काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। यानी कि सबसे पहले जरूरत होती है शुरुआत करने की। जैसे ही हम शुरुआत करते हैं आप यकीन मानिए हमारे पीछे काफिला जुड़ता जाता है, और काफिला कुछ ऐसा जुड़ता है कि जुड़ता ही चला जाता है। और यहां पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा ये हमारे प्रधानमंत्री साहब है, और यहां पे जो है ये कैबिनेट मंत्रालय आपका दे रखा है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है कि सर हमको दिख नहीं रहा है, जूम कर दीजिए वगैरह, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। हाँ, क्यों नहीं होना है अभी हम बताते हैं। हमारे प्रधानमंत्री हैं, फिर ये कैबिनेट मंत्री हैं। इस कैबिनेट मंत्री में पहले जो है राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं, और यहाँ अमित शाह हैं, निर्मला सीतारमण हैं और पीयूष गोयल हैं। यहाँ पर ये आपको 6 दिख रहे हैं। इसके अतिरिक्त ये भी नहीं कि सिर्फ 6 हैं, और भी मंत्रालय हैं। क्या किसको क्या मिला है इन सब को हम बारी बारी से जानेंगे। आइए देखते हैं बारी बारी से। जैसे हमारे मोदी जी को, यानी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, आपको पता ही है कई बार हो चुका है, ये तीसरा इनका टर्म है, यानी 3rd टाइम इन्होंने सत्ता को संभाला है, यानी तीसरी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। अगर हम बात करें कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, आंतरिक विभाग है, साथ ही सभी महत्वपूर्ण नीतियां, मुद्दे और अन्य विभाग। यानी कहने का अर्थ यह है कि इन सब के अतिरिक्त और भी कोई विभाग जो किसी को नहीं मिला है वो हमारे मोदी जी के पास है। याद रखिएगा परमाणु ऊर्जा यानी जो बम फोड़ना ओड़ना है ना, तो ऐसा नहीं कि राजनाथ जी फोड़ देंगे, अमित शाह, ना ना ना, वो सारी जिम्मेदारी किसके पास होती है, तो हमारे प्रधानमंत्री के साथ। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, नहीं, ये हमेशा से ही, जैसे कि आपका परमाणु ऊर्जा जो है, आंतरिक विभाग है, ये सब जो होता है प्रधानमंत्री के पास होता है, ठीक है। आप सोचोगे सर क्वेश्चन कराते तो ज़्यादा समझ में आता। यहाँ पे अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई परमाणु ऊर्जा विभाग किसके पास है ना, तो आप कैसे जवाब दोगे? मान लीजिए इस तरीके से क्वेश्चन आपका आ जाता है एग्जाम में, फिर तो लग जाते ना, परमाणु ऊर्जा विभाग। अब यहाँ पे कई ऑप्शन दे दिए जाते हैं, ठीक है। अब आपने को जैसे आपको ऑप्शन दे दिया गया भाई राजनाथ सिंह, फिर हो गया आपके अमित शाह, फिर आपका हो गया स्मृति ईरानी, फिर हो गया नन। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो आप तो गड़बड़ा जाते, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाता नन, ठीक है। तो आपको यहां पर इसलिए हम इस तरीके से पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको देखना है।
मोदी 3.0 कैबिनेट पोर्टफोलियो लिस्ट, ठीक है। और ये लिस्ट क्या है, अपडेटेड है। आप सोचोगे सर ने लेट क्यों किया, सर ने लेट नहीं किया। देखिए हम आपको वही डाटा देंगे जो कि आपके एग्जाम में आए, तो हम आपको कोई वैसा डाटा नहीं देना चाहते हैं जो किसी तरीके से गलत हो। तो ये अपडेटेड लिस्ट हमने आपके सामने लिखी है। यहाँ पे लिखा है लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक पद की शपथ लेने के एक दिन बाद हमारे जो मोदी साहब ने सोमवार को जो है 71 जो मंत्रिपरिषद को विभाग सौंप दिए, यानी 71 इन्होंने बताए, जिसमें से अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय के, फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं। अश्विनी वैष्णव को आप ध्यान दीजिएगा, अश्विनी वैष्णव पेपर में कई बार आते हैं, आते भी रहेंगे, क्योंकि इनसे फिर से पुनः जो है यानी रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री, याद रखिएगा रेल मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री। अगर हम नितिन गडकरी को बारे में बात करें तो उनका जो पुराना मंत्रालय यानी कि जो आपका सड़क परिवहन मंत्रालय है, ध्यान दीजिएगा सड़क परिवहन मंत्रालय ये इनको आपको सौंपा गया है, ध्यान दीजिएगा सड़क परिवहन मंत्रालय, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे आपका लिखा है मनोहर लाल खट्टर, है ना, तो मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय, ध्यान दीजिएगा मनोहर लाल खट्टर जो कि आपके हरियाणा के पूर्व सीएम थे, उनको ऊर्जा मंत्रालय और अर्बन मंत्रालय दिया गया है। जबकि जो जेपी नड्डा हैं, जेपी नड्डा क्या थे आप लोग को पता ही है, जेपी नड्डा जो थे वो आपके बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनको क्या है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में अगर हम बात करें तो ये पहले आपके हर्षवर्धन का नाम आपने बहुत सुना होगा। फिर आपके सामने है जिसके लिए आप लोग अक्सर जानते हो, यहां लिखा है वरिष्ठ भाजपा नेता और गांधीनगर से सांसद अमित शाह। देखिए हमने यहाँ पे ऐसा डिटेल में क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आना है। देखिए लिखा है ना अमित शाह, अमित शाह आपसे पूछा गया भाई कहाँ से हैं, ध्यान दीजिए कहाँ से उन्होंने चुनाव को जीता है, तो देखो आपको याद रखना पड़ेगा गांधीनगर, तो गांधीनगर से जीता है और लगातार दूसरी बार इन्होंने क्या है केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री का मतलब होता है होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय का इन्होंने आपका कार्यभार संभाला है, ठीक है। और सबसे खास बात अगर हम बात करें तो इसी के साथ इनको सहकारिता मंत्रालय, याद रखिएगा सहकारिता मंत्रालय सरकार का एक अलग प्रकार से विभाग था। अब बात कर रहे हैं हम कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को आपको पता ही है, यानी कि अभी हाल ही में इन्हें भारत रत्न दिया गया मरणोपरांत, ठीक है। उन्हीं कर्पूरी ठाकुर के जो सुपुत्र हैं यानी कि जो जेडीयू, जेडीयू का मतलब क्या हो गया कि जो जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया कौन है नीतीश बाबू हैं, नीतीश कुमार है, वो यानी कि वहीं के सांसद है रामनाथ ठाकुर। तो ये कर्पूरी ठाकुर के पुत्र हैं रामनाथ ठाकुर, और इनको क्या किया गया है कृषि और किसान जो है आपका कल्याण मंत्रालय में कि राज्य मंत्री नियुक्त किया गया। ध्यान दीजिएगा यहां पर कैबिनेट नहीं किया गया है, ये क्या किया गया है राज्य मंत्री। ये आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि यहां पे कर्पूरी ठाकुर है। आप जरा सोचो अगर एक पॉइंट होता तो कैसे हम आपसे डिस्कस करते। फिर है आपका मोदी जी के नेतृत्व वाली जो है नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्री। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कुल महिला कितनी है, तो ध्यान दीजिए कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिनमें इन 7 में 2 को कैबिनेट में इन्होंने रखा है और 5 को इन्होंने राज्य मंत्री का रैंक दिया है। जनता दल, ध्यान दीजिएगा जेडीयू, जनता दल नेता और मुंगेर के सांसद जो राजीव रंजन जिन्हें आप लल्लन सिंह कहते हो, ये आपके जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं। तो जो राजीव रंजन इनको जो जाना जाता है वो लल्लन सिंह के नाम से ही जाना जाता है। ध्यान दीजिए इन्हें पंचायती राज मंत्रालय के साथ इन्हें कहा गया भैया तुम ऐसा है मछली पकड़ो, ठीक है, मन करे तो गाय भैंस चलाओ और उनका दूध निकालो, मतलब उनका दूध निकालो का कहने का अर्थ है आप इसी से संबंधित कार्यभार को देखो। तो ये लल्लन सिंह को भी आपको ध्यान देना है क्योंकि बिहार में आपको पता है बाहर है, वहां पे अभी फिलहाल नीतीश कुमार है। प्रहलाद जोशी, ठीक है, प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता और
नवीकरणीय ऊर्जा विभाग सौंपा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यहाँ पे जनता दल के जो लल्लन सिंह है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा खडसे युवा मामले और खेल मंत्री राज सावित्री ठाकुर, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मुरलीधर मोहल नागरिक उड्डयन और राज्य मंत्री हैं। रवनीत सिंह बिट्टू खाद्य प्रसंस्करण और रेलवे राज्य मंत्री हैं। दुर्गादास उइके आदिवासी मामलों के राज्य मंत्री हैं। तो यहाँ पे दुर्गादास जी को आपको ध्यान देना है। दुर्गादास जी जो बने हैं वो आपके राज्य मंत्री हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य मंत्री का इनको पद मिला है आदिवासी में। मोदी 3.0 में सरकार में सड़क परिवहन यानी कि जो राज्य मंत्री बने हैं ये टमटा और आपके मल्होत्रा है। शिवराज सिंह चौहान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना चाहिए। शिवराज सिंह को मामू कहा जाता है, मामा कहा जाता है मध्य प्रदेश में। यह मध्य प्रदेश में 3 बार आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, समझे। और इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूरा सबको बाहर कर दिया, इसलिए इनको दिया गया है कृषि मंत्रालय। इनको कहा गया भाई कृषि मंत्रालय आप संभालो। इसके पहले जो कृषि मंत्रालय था वो तोमर सिंह संभालते थे, नरेंद्र सिंह तोमर। और सर्बानंद सोनोवाल के पास जो है बंदरगाह है, जहाज रानी और जलमार्ग। जो सर्बानंद सोनोवाल हैं, अगर हम इनके बारे में कहें तो ये असम से ताल्लुक रखते हैं। असम में एक द्वीप भी है, जरा कमेंट करके बताइए। हाँ, जो कि आपका यानी कि नदी द्वीप है सबसे बड़ा, तो असम का नदी द्वीप है माजुली। फिर है आपका एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण। तो एस जयशंकर और निर्मला सीतारमण जो हैं, इनके पास जो मंत्रालय था इसी को इन्होंने बराबर रखा है। कहने का मतलब इसमें इनका कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है, जो जिनके पास था वैसे ही रहने दे दिया गया है। फिर हम लोग बात करते हैं नितिन गडकरी के, ठीक है। और यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी, तो इनके पास भी याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी के पास जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो ये जो था ये भी आपका सेम रहा है, तो इसको भी आपको ध्यान देना है। नितिन गडकरी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नागपुर से आते हैं, बहुत ही अच्छी छवि है। और अगर हमसे पूछा जाए तो मैं इनको बहुत पसंद करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि इनका काम बोलता है, ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं। इनका जो विजनर पावर है बहुत अच्छा है, ये दूर की सोचते हैं। तो ये हैं आपके नितिन गडकरी जी। अगर हम बात करें तो सबसे खास बात यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये ध्यान देना है कि 2 लोग, यानी कि आपने देखा था इन लोग के बयान जो थे वो उतने उचित नहीं थे। इस 2 नाम कौन कौन से हैं? एक है अनुराग ठाकुर जी का और एक है स्मृति ईरानी जी का। ये दोनों लोग कुछ ज़्यादा ही बोला करते थे। हो सकता है इसी कारण मोदी जी ने कहा कि भाई इस बार आप थोड़ा सा रेस्ट करो, अगली बार आपकी जब वाणी सही हो जाएगी, मिठास आ जाएगी, फिर हम आपको मौका देंगे, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए मोदी का जो 3.0 है या 3.0 में किसको मौका नहीं मिला है। तो किसको मौका नहीं मिला है? तो ये आपका हो जाएगा अनुराग और स्मृति जी। अब यहां पे प्रश्न बनता है कि मोदी जी ने जैसे ही सत्ता संभाला, सत्ता संभालते ही उनका जो कैबिनेट का फैसला क्या था? तो पहला जो कैबिनेट का फैसला है, तो नई एनडीए सरकार ने पहला फैसला लेते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको 3 करोड़, ध्यान देना है, इन्होंने जैसे ही पद संभाला इन्होंने कहा कि भाई 3 करोड़ जो है वो हम घर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और पहले हम ऑलरेडी 4 करोड़ जो है 21 लाख घर ये बना चुके हैं। तो इस बार इन्होंने कहा कि भाई आओ कागज लाओ, हम साइन कर दे रहे, 3 करोड़ घर क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। तो ये आपको ध्यान देना है। इतना ही नहीं, इन्होंने जो प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि का जो पैसा था, यानी कि 6,000 रुपया जो सालाना था, उसकी भी किस्ती पर यानी कि इन्होंने जारी किया था। जो 6,000 रुपये का जो था किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया? चेक को जारी किया। किसान सम्मान निधि को इन्होंने चेक को क्या किया? आपका जारी किया। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा आज की क्लास भले छोटी हो लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार की गई है। अब हम लोग बात करते हैं किसको क्या मिला।
अब यहाँ पे जरा समझिए, यहाँ पे आपके जो भी हैं टोटल हमने आपसे बात किया, यहाँ पे 7 जो है महिला मंत्रालय, यानी कि जो 7 महिलाएं हैं वो जिन्हें कि हमारे मोदी जी ने अपने में शामिल किया है, जिसमें कि आप देख पा रहे हो 2 आपके एक कैबिनेट में है, एक का नाम है श्रीमती यानी निर्मला सीतारमण। आपको ध्यान देना है ये फाइनेंस को संभाल रही, किसको संभाल रही है? फाइनेंस को। और दूसरे हैं आपकी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। जो अन्नपूर्णा देवी है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, ध्यान दीजिए महिला और बाल विकास मंत्रालय पहले स्मृति ईरानी जी थी, अब स्मृति ईरानी जी के जगह कौन आ गया है? तो श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी। फिर जो आपका जो श्रीमती अनुप्रिया पटेल, ये इनकी पार्टी का नाम है अपना दल, ठीक है। अगर वहां से बात करें तो ये राज्य मंत्री बनी है। श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, इनका नाम है रक्षा, याद रखिएगा रक्षा निखिल खड़से। फिर है श्रीमती सावित्री ठाकुर, फिर ये हैं, फिर आपका है नीमूबेन जयंती भाई बाम्बिहाना और शोभा करंदाले। तो इन लोगों को आपको याद रखना है थोड़ा बहुत, वैसे आपका एग्जाम में नहीं आएगा। पेपर में आने के सिर्फ 2 ही चांस है, कौन कौन से? पहला आपका जो है यानी कि जो कैबिनेट के दोनों हैं, एक आपका श्रीमती निर्मला सीतारमण और दूसरा अन्नपूर्णा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 ही नाम आपके आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो महिला बाल विकास मंत्रालय, क्योंकि जब भी एग्जाम होता है वो तो कैबिनेट रैंक को आपका टारगेट करता है, हमेशा कैबिनेट रैंक को टारगेट करता है। जब कुछ बड़ा हो जाए, बड़ा का मतलब कुछ ऐसी गतिविधि हो जाए, तो वो राज्य मंत्रालय को टारगेट करता है। अब है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की सूची, याद रखिएगा 9/6/2024। ये वो है जब यानी कि जिन्होंने जब शपथ ग्रहण किया, तो शपथ ग्रहण करने की हमने तारीख भी मेंशन कर दिया 9/6/2024। अब जरा समझिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा जो अब बात करें शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, और इसके अलावा अगर किसी भी देश से पैसा लेना है, उधार लेना है, क्या करना है, ये सभी जो कौन संभालता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे मोदी जी। तो ये सभी विभाग जो है ये आपके संभाले जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है। अंतरिक्ष का मतलब क्या हो गया? जो भी आपका जैसे इसरो काम कर रहा है, डीआरडीओ काम कर रहा है ना, अगर मानिए कोई सैटेलाइट से वगैरह जैसे गगनयान पे जाना है या कुछ कहीं जाना है, तो ऐसे संबंधी जो मामले हैं वो कौन देखते हैं? यानी प्रधानमंत्री। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जब यानी कि सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा था तो वहाँ हमारे मोदी जी जो थे वो उपस्थित थे। यहां पे लिखा है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ठीक है, वहां पे यानी कि आपका था। अब ये राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है भाई? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, तो यहां पे लिखा है राव इंद्रजीत सिंह, फिर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, फिर है श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री जाधव प्रताप राव, गणपत राव और जयंत चौधरी, ठीक है। तो ये आपके स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है। आप यानी कि आपने कल की क्लास देखी होगी, ठीक है, हाँ जी, कल की क्लास आपने देखी होगी संडे को, ठीक है, जो शाम को क्लास ली थी, उस क्लास में हमने आपको बताया भी था कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, हाँ। तो ये क्लास आपने देखी होगी, उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपके सामने क्या है कि अगर देखिए इस समय क्या है कि अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और आपका टारगेट है कि हमको 4 महीने में 5 महीने में जॉब पाना है, तो आपको रुकना नहीं है, ठीक है। आप उस टारगेट को पूरा करिए अगर आप जॉब पाना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे खास बात क्या है, देखिए याद रखिए कि जो जीडी का है, जैसा कि आपको सर ने यानी बताया कि भाई इसका जो है पदों की संख्या बढ़ गई है, लगभग दुगनी हो गई है, 26 से 46 हो गई, कम पद नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खटाखट बैच लीजिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का भी जो पुलिस वाला है वो भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो यहाँ पे एसआई, अगर आप डंडा चलाना चाहते हैं, आपके पुलिस की वर्दी पहनना चाहते हैं, तो आपके लिए टारगेट बैच है। और यहीं पर अगर हम बात करें पायलट बैच,
पायलट बैच क्या है, अगर आपका उद्देश्य है कि भाई ट्रेन को आप रन कराना चाहते हैं ना, तो आपका ये पायलट बैच है। और यहाँ पे है आपका संकल्प बैच। संकल्प बैच आपका जो कह रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, जो कि CHSL और CGL को टारगेट कर रहा है। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है ऑन द स्क्रीन, चलिए भाई पहला क्वेश्चन आप बताइए। कह रहा है हु इज द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन फ्रॉम एन अनरिजर्व्ड जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी, अनारक्षित निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सबसे कम यानी कि उम्र की जो आदिवासी महिला है वो कौन है। तो आपको बताना भाई कौन है वो, बिल्कुल आपके सामने नाम है, आप नाम देखिए और बताइए। और यहां पे अगर हम बात करें तो याद रखिए ये आपको हमने बताया था प्रियंका जरकी होल्ली, ये आपको नाम बताया था, कहां से थी, तो ये कर्नाटक, याद रखिएगा कर्नाटक, कर्नाटक का क्षेत्र चिक्कोडी शायद है ना, ये आपको हमने करंट में कराया है। तो कर्नाटक के चिक्कोडी से जीता था। और सबसे खास बात है बहुत ही कम एज की, एज कितनी होगी जरा आप काउंट करके बताइए। और ये किस पार्टी की हैं, तो ये आपकी कांग्रेस की हैं। कहाँ की हैं जी, ये आपकी कांग्रेस की हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो बी है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है और ये कांग्रेस की हैं। अगर हम दूसरी बात करें तो आपकी बताइए कितना एज होगा, क्या ये 25 से कम या ज्यादा, बताइए 25 से कम या ज्यादा, जल्दी बोलिए फटाफट। ये क्वेश्चन हमने तब भी कराया था, तब भी ऐसे ही पूछा था, आज भी इसी तरीके से हम पूछ रहे हैं। 25 से कम है ज्यादा, देखो उस दिन भी गलत कर रहे थे, आज भी गलत कर रहे हैं भैया। ये 25 से ज्यादा होगा, कम कैसे हो सकता है, क्यों, अरे भाई आप जरा सोचो, लोकसभा का अगर मेंबर बनना है तो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष, यानी कि। और इसी तरीके से अगर विधानसभा यानी कि विधायक की अगर हम बात करें तो वो भी आपकी कितनी है, 25 वर्ष। क्या करते हो आप लोग भी। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बात करिए, सेकंड नंबर देखिए भाई। क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक और सबसे कम वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार के बारे में बात किया जा रहा है। तो भाई कौन है आपको बताना है। तो याद रखिए ये आपके कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, शंकर लालवानी। तो आप लोग को हमने 2 सीटें बताई थी, याद आ रहा है, एक सीट थी आपकी सूरत और दूसरी सीट थी आपकी इंदौर। ध्यान दीजिएगा, इंदौर कहाँ है, MP में, ठीक है, और ये सूरत कहाँ है, तो ये गुजरात में, ठीक है। यहाँ पे तो क्या हुआ था, पर्चा ही हो गया था, तो ये निर्विरोध चुने गए। यहाँ पर जो हुआ, जो कैंडिडेट हुआ वो निर्विरोध हुआ। किसका हुआ कैंडिडेट, तो बीजेपी का। अगर हम इंदौर में बात करें तो कांग्रेस का जो बंदा था उसे बैठा दिया गया। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा नोटा, ध्यान आ रहा है, नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले, ठीक है, लोग लोटा पकड़ लिए, तो नोटा को लगभग 2 लाख से ज्यादा वोट मिले। कितने मिले, 2 लाख से। और इंदौर से ही आपके खड़े थे शंकर लालवानी। तो शंकर लालवानी जो है, याद रखिएगा, शंकर लालवानी ने यहां से सबसे ज्यादा यानी कि बात किया। और अगर हम बात करें तो 25 लाख, ठीक है, तो 25 लाख यहां पे मतदाता थे और यहां पे इन्होंने 12 लाख से ज्यादा वोट पाए हैं। कितने पाए हैं, तो 12 लाख वोट से ज्यादा ये पाए हैं, ठीक है। तो ये हैं शंकर लालवानी, कहां से थे, तो ये इंदौर से थे, ठीक है। अगर दूसरा पक्ष होता तो यकीनन कुछ रिजल्ट और होता। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई,
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वन द इलेक्शन विद द लोवेस्ट मार्जिन वोट, सबसे यानी कि कम से जीतने वाला उम्मीदवार कौन है। तो आपको बताना है सबसे कम से जीतने वाला उम्मीदवार कौन है। हाँ बताइए भाई रविंद्र, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सबसे कम वोट से जीतने का जो अंतर है वो है आपका ये। ठीक है, ये सबसे कम वोट से जीते हैं, ए है। और अगर हम बात करें ये किस पार्टी से हैं, तो याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, ये शिवसेना से हैं। कहाँ से हैं जी? ये शिवसेना के पार्टी से हैं। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कितने यानी कि कम वोट से जीते हैं। तो ये आपके 48 यानी कि मात्र केवल 48 वोट, सोचिए 48 वोट के अंतर से जीते हैं। तो सबसे खास बात है अब ये वोट, अब वहां की जनता ने कितना अजीब सा फैसला लिया है। आप सोचिए, एक एक वोट की कीमत होती है। कहते हैं ना तुम क्या जानो भाई। चौथा क्वेश्चन, आपको बताना है भाई लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को कितनी सीटें मिली हैं। तो जल्दी से बताइए भाई कितनी सीटें मिली हैं एनडीए को। तो बिल्कुल आप लोगों ने तो देखिए यहां पे अगर हम बात करें इंडिया, जो इंडिया गठबंधन है, ठीक है इंडिया, अगर इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये 234 है। कितना है जी? 234 है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एनडीए लिखा है, साफ साफ क्या लिखा है? एनडीए। एनडीए का मतलब अलायंस है। यहां पर बीजेपी नहीं लिखा है, यहां पर बीजेपी आपका नहीं लिखा है। अगर बीजेपी लिखा होता तो अंतर होता। आप बताइए बीजेपी को कितनी मिली है? अगर हम एनडीए की बात करें तो सी होगा, और सी के कारण ही एनडीए की सरकार बन गई है। बीजेपी को मात्र 240। ठीक है, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जो कांग्रेस है, अगर कांग्रेस की बात करें तो 100, कांग्रेस को कितनी? 100। चलिए इंडिया को कितनी मिली बताइए भाई। आपसे पूछा जा रहा है इंडिया मैनेज टू विन हाउ मेनी लोकसभा, यानी कि इंडिया का जो गठबंधन ने कितनी सीटों को जीता है। बिल्कुल सही, अभी आप लोग को बताया गया, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परेशान मत होइए, ये क्लास जरूर रिकॉर्डेड है लेकिन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, What is the minimum number of Lok Sabha seat required by a party to be eligible to appoint leader of opposition? किसी पार्टी को विपक्ष का नेता नियुक्त होने के लिए कितना चाहिए? तो हमेशा याद रखिए कि कुल का 10%, कुल का 10% होना चाहिए। अगर 10% नहीं है तो वो फिर आपका विपक्ष का नेता नहीं बन पाएगा। जैसे लास्ट टाइम यानी कि 2000 अगर हम बात करें तो 14 में यानी कि विपक्ष नहीं बन पाया था, 44 ही सीटें रहीं, 2019 में बन पाया था। ठीक है,
यहाँ पे अगर हम बात करें तो विपक्ष के लिए, चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में सीटों की संख्या 552 मानी गई है, ठीक है, तो 552 पे तो चुनाव होता नहीं है, तो 545, अगर 545 का 10 लेंगे तो 54 आएगा, और 54 का मतलब किसी को काटेंगे तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि आरी से लेके थोड़ा सा काट दे कि भैया सर जी ने तो बताया 54.5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 54 की जगह हम क्या मान लेंगे 55, तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, इनमें से लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाला सबसे कम उम्र का उम्मीदवार कौन है? तो सबसे कम उम्र का उम्मीदवार आपको बताना है जिसने 2024 का चुनाव आपका जीता है भाई। तो सबसे कम उम्र का कौन है? तो याद रखिए ये यहां पे हैं सांभवी चौधरी। कौन है जी? सांभवी चौधरी। तो सांभवी चौधरी जो है इन्होंने सबसे कम यानी कि उम्र में, जो महिला के बारे में बात करें तो महिला के उम्र यानी कि उम्मीदवार के रूप में इन्होंने जीत हासिल किया। प्रियंका जरकोली भी हैं, लेकिन अगर हम बात करें यहां पर तो ये बिहार की हैं, और बिहार के समस्तीपुर से। कहां से हैं जी? बिहार के समस्तीपुर। तो बिहार और समस्तीपुर, और ये जो पार्टी है इस पार्टी का नाम एलजेपी, यानी एलजेपी और रामविलास पासवान, लोक जनता पार्टी जो है ये रामविलास पासवान वाली जो है उसकी मेंबर है। अभी आप कहोगे सर अभी तो आपने प्रियंका जरकोली बताया था, तो प्रियंका जरकोली क्या था जरा देख लो क्वेश्चन। यहां पे साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है? अनारक्षित। क्या लिखा है देखिए, ये अनारक्षित लिखा है और ये ट्राइबल लिखा है, यानी कि आदिवासी। ठीक है, हाँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये जो है 27 साल की, ये जो प्रियंका जो है ये आपकी 27 साल की हैं। कितने साल की हैं? ये 27 साल की हैं। और यहां पे जो है क्वेश्चन, हाँ, ये आपकी 25 साल की। कितने साल की हैं? ये आपकी 25 प्लस हैं, ये 25 प्लस ईयर्स की हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं भाई। 8वां क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 जीतने वाले सबसे उम्रदराज उम्मीदवार कौन है? तो सबसे यानी कि उम्मीदवार जो है सबसे बूढ़े कौन है? यानी बूढ़े का मतलब अब कोई भाई मोदी जी को नहीं कहेगा, ठीक है, हाँ, मोदी जी को नहीं कहेगा। तो कौन है भाई बताइए यहां पर? तो ये है टी आर बालू। पता है कितने साल के? जरा गेस करो। टी आर बालू जो हैं ये आपके 82 यानी कि 82 वर्ष के हैं। और पता है कहां से हैं? ये तमिलनाडु से हैं। ये 82 वर्ष के हैं, तमिलनाडु के हैं, और एक दो बार नहीं, थर्ड टाइम यानी कि तीसरी बार इन्होंने जीत हासिल की है। तीसरी बार जीती है, यानी कि तमिलनाडु से हैं। याद रखिएगा तमिलनाडु के हैं, और उस जगह का नाम है श्री पेरम्बदूर, यानी श्री पेरम्बदूर। ये आपका निर्वाचन क्षेत्र है, ये आपका निर्वाचन क्षेत्र है। इतना पेपर में ये नहीं आएगा, केवल आपसे पूछा जाएगा ये कौन है। तो याद रखिएगा टी आर बालू, ध्यान दीजिएगा
TR बालू। और वैसे अगर हम बात करें तो ये इन्होंने 7वीं यानी कि 7 बार यानी कि और लगातार तीसरी बार जीता है। ठीक है, लगातार तीसरी बार इन्होंने जीता है, ध्यान दीजिएगा। और वैसे अगर कहें तो 7 बार के ये क्या रहे हैं, तो 7 बार के ये आपके सांसद रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिटीजन्स ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूएंसी प्रेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ नोटा, यानी कौन सा वो है निर्वाचन क्षेत्र जहां पे सबसे ज्यादा नोटा को वोट मिला। तो अभी हमने आपको बताया था कि 2 लाख से ज्यादा, कितना, 2 लाख से ज्यादा किसको मिला है, इंदौर। और इंदौर कहां पड़ता है, तो एमपी, एमपी को वोट मिला है इंदौर। क्वेश्चन नंबर आपका 10, आपको बताना है भाई सरकार बनाने के लिए न्यूनतम सीटों की संख्या यानी कि कितनी होगी। तो लोकसभा की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, लोकसभा अगर मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में 500 सीटें थी, फिर वर्तमान में 545, और चुनाव कितने पे होता है, तो 543, और सन 2026 तक, 2026 तक कितनी रहेंगी, तो 552। ठीक है, 552। तो 543 का आप कर दीजिए आधा और 1 जोड़ दीजिए तो आंसर आएगा आपका सी। तो सी आपका राइट ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, सी आपका राइट ऑप्शन है। अब यहां पर इस क्वेश्चन का जवाब जो है आपका होमवर्क का है, इस क्वेश्चन का जवाब आपका होमवर्क का है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन का जवाब आपको होमवर्क का है कि लोकसभा का चुनाव आपका कब शुरू हुआ था। तो भाई कब शुरुआत हुआ था ये आपको बताना है। तो ये क्लास कैसी रही आप जरा कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट। और कल आपका होगा, याद रखिएगा, कल लाइव हम लोग की मुलाकात होगी। और कल जो अगर हम बात करें तो कल होगा रिवीजन, फटाफट खटाखट, कल आपका रिवीजन होगा, बिल्कुल फटाफट स्पीड में रिवीजन होगा। कल जो होगा 75 क्वेश्चन का, याद रखिएगा, टॉप 75 का जो होगा रिवीजन होगा। तो कल जो है थोड़ा सा कमर कस के आना है। ठीक है, याद रहे, कल कमर कस के आना है। तो बस आज के लिए यहीं तक का। अगर आप यानी कि चाहते हो कि भी आपका सिलेक्शन हो तो आपके लिए लेकर आए हैं पायलट बैच, संकल्प बैच और फौजी बैच और टारगेट बैच। इन बैचों की जानकारी हम आपको स्टार्टिंग में दे चुके हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना रखिए ध्यान। अच्छा, शाम को 6 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी, और शाम को 6 बजे जो हम क्लास लेंगे वो आपका अक्षांश और देशांतर का, अक्षांश और देशांतर मीन्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तब तक के लिए अनंत भारत को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।